प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, अब तक हम लोग कक्षा 10 हिंदी में सूरदास के पद में 5 पद पढ़ चुके हैं। आज छठा पद पढ़ते हैं। इस पद में गोपियां आपस में बात करती हैं। गोपियों को चिढ़ है भगवान श्री कृष्ण के मुरली से, उनके बांसुरी से। गोपियां आपस में बात करते हुए कहती हैं, सखीरी मुरली लीजय चोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। छिनैक धर भीतर निशिवासर, धरतन कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधर निकटी, कबहू खोसत जोर। सखीरी मुरली लीजय चोर। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बधियो राग की डोर। सखीरी मुरली लीजय चोर। गोपियां आपस में बात करती हैं। उसमें से एक गोपी अपने सखियों से कहती है, सखीरी मतलब ऐ सखी, मुरली बांसुरी, लीजे मतलब ले लिया जाए, चोरी मना चोरी। गोपियां कहती हैं कि ऐ सखी, हम लोग प्रभु कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। जिन गोपाल, जिन का अर्थ है जिस, मतलब बांसुरी के लिए जिन प्रयोग हुआ है। गोपाल मतलब भगवान कृष्ण। किन्हें कर लिया है, अपने अपने बस मतलब बस में। प्रीति सबन की तोड़, प्रीत का मतलब प्रेम, सबन मने हम सब की, तोड़ मने तोड़ करके। गोपियां कहती हैं कि ऐ सखी, भगवान कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए, जिस मुरली ने हम लोगों के प्रेम को तोड़कर भगवान कृष्ण को अपने बस में कर लिया। छीनैक, छीन मतलब क्षण, एक मना एक क्षण भी। घर भीतर, घर में, घर के भीतर। निश का अर्थ होता है रात, वासर का मतलब दिन, मतलब रात दिन। धरत नहीं रख, धरत नहीं रखते हैं। कबहू मतलब कभी भी, छोड़ मतलब छोड़ करके। गोपियां कहती हैं कि भगवान कृष्ण मुरली को एक क्षण भी, घर हो या घर के भीतर हो, रात हो या दिन हो, कभी नहीं रखते हैं उस मुरली को। अपने शरीर से छोड़ करके, अलग करके कभी मुरली को नहीं रखते हैं। कबहू कर, कबहू का अर्थ होता है कभी भी। कर मतलब हाथ में। कबहू कभी, अधरन अपने होठों पे रखते हैं। कटी, कटी का अर्थ है कमर। कबहू मतलब कभी। खोसत, खोस लेते हैं, जोर का मतलब जब कस करके, मतलब कभी हाथ में पकड़ते हैं मुरली को, कभी अपने होठों पे लगाते हैं, कभी कमर में खोसते हैं। जोर मतलब कस करके कमर में कभी खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, ना जानो पता नहीं, कछु मने कुछ, मेली मोहिनी मतलब यह मोहित कर चुकी है, मोहिनी मोहित कर चुकी है कृष्ण को। राखे अंग अंग भोर, भगवान कृष्ण के अंग अंग को भुलवा करके अपने बस में कर लिया है मुरली ने। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि प्रभु कृष्ण के मन को, हे सखी, बधियो राग की डोर, बांध लिया है। राग मतलब प्रेम की डोर में। गोपी कहती है कह सकी, इस मुरली ने प्रभु के मन को अपने प्रेम की डोर में बांध लिया है। इस प्रकार बच्चों, इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर परीक्षा में आपके शीर्षक पूछ दिया जाए तो शीर्षक है सूरदास के पद। रचयिता भक्त कवि महाकवि सूरदास जी हैं। इस प्रकार से इस छंद, इस पद का व्याख्या भी पूछा जा सकता है। किसी एक लाइन को रेखांकित कर देगा तो पूछेगा इसका भाव स्पष्ट कीजिए।
जैसे मान लीजिए मैं सबसे नीचे वाला लाइन को रेखांकित किया हूं, इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्न इससे बनाए जा सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं अगला पद, 7वां पद। अब 7वां पद देखें, इसमें भगवान श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर मथुरा चले जाते हैं। मथुरा जाने के बाद से उनका मन वहां नहीं लगता। इनके एक मित्र बने हैं मथुरा में, ब्रह्मज्ञानी हैं, नाम उद्धव जी है। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुजात, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रभु श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि मने मुझे, ब्रज का अर्थ है ब्रज, जहां जो भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है। बिसरत मतलब होता है भूलना, नाही मन नाही। अय उद्धव, मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, मुझे वृंदावन नहीं भूल रहा है, मुझे गोकुल गांव नहीं भूल रहा है, वो वन नहीं भूल रहे हैं, वो उपवन मतलब बागीचे नहीं भूल रहे हैं। सघन कुंज की छाए, सघन का अर्थ है घनी, कुंज की वो छाया, सघन घनी कुंज के झाड़ियों की वह छाया मुझे नहीं भूल रही है, जहां मैं बैठ करके खेला करता था उन झाड़ियों की छाया में। प्रातः समय, प्रातः काल, माता जसुमती मैया जसोदा, अरुनंद देखी सुख पावत, अरु का अर्थ है और, नंद का मतलब नंद बाबा को, देख मतलब देखकर, सुख पावत मतलब सुख प्राप्त होता था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, प्रातः काल मुझे माता जसोदा और बाबा नंद को देखकर बहुत सुख मिलता था। माखन रोटी, माखन रोटी, माखन और रोटी, दही और सजायो, सजाव दही, भोजपुरी क्षेत्र में कहा जाता है दही को दो भागों में बांटा गया है, एक छीनुई और एक सजाव। सजाव का मतलब होता है जिस दही में से छाली न ऊपर से निकाला गया हो, उसको सजाव दही कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रातः काल माता जसोदा जो मुझे माखन रोटी खिलाती थी, सजाव दही खिलाती थी, अति हित साथ की आवत, अति मने बहुत ज्यादा, हित मतलब प्रेम से, साथ बैठा करके माता जसोदा खिलाती थी, वह दृश्य मुझे नहीं भूल रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मुझे और क्या नहीं भूल रहा है, गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलना नहीं भूल रहा है। सब दिन हंसत सिरात, सब दिन का अर्थ है सब दिन, हंसत मने हंसते हुए, सिरात मने समय जो व्यतीत हो जाते थे। कहते भगवान कृष्ण कि गोपियों का, ग्वाल बालों का साथ मुझे नहीं भूल रहा है, सारा दिन हम आपस में हंसते खेलते व्यतीत कर देते थे। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं वह ब्रज के लोग, ब्रज में निवास करने वाले ब्रजवासी, ब्रज में रहने वाले लोग बहुत भाग्यशाली हैं। जिन सो हित जदुजात, हित जदुजात मतलब कृष्ण के साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ, वे ब्रजवासी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, धन्य है वह ब्रजवासी। एक बार और इसको हम अभ्यास कर लेते हैं। उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव,
मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है, वृंदावन नहीं भूल रहा है, गोकुल नहीं भूल रहा है, गोकुल क्षेत्र के ब्रज क्षेत्र के वन और बागीचे नहीं भूल रहे हैं, वो कुंज की घनी झाड़ियां नहीं भूल रही हैं, उनके छायादार झाड़ियां नहीं भूल रही हैं। प्रातः काल माता जसोदा और नंद बाबा को देख करके मुझे अपार सुख होता था। माता जसोदा माखन रोटी और सजाव दही बड़ी प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी, वह नहीं भूल रहा है। गोपी ग्वाल बाल गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेलना नहीं भूल रहा है। उनके साथ खेलते हुए सारा दिन हमारा सिद्धार्थ मतलब व्यतीत हो जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बच्चों, इसमें 7वां पद है सूरदास का, इस पर भी आधारित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते। काव्य सौंदर्य देखेंगे तो पूरी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रकृति प्रेम का चित्रण हुआ है और जो भी प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे खासतौर से शीर्षक तो एकदम आवश्यक रूप से पूछता है। रचयिता का नाम सूरदास जी हैं। पूरी व्याख्या पूछ सकता है, किसी एक लाइन को रेखांकित करके उसका भावार्थ पूछ सकता है। इसी के साथ अब हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे 8वां और 9वां पद। बहुत बहुत धन्यवाद।